कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर कई बार ये एक सवाल बनकर रह जाता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ। हाय, मेरा नाम है देव और आप सुन रहे हैं सभी का फेवरेट हिंदी घोस्ट स्टोरीज वाली रात की चैनल रात एफएम। हमारा मकसद भूत प्रेत आत्मा या किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा या सिद्ध करना नहीं है। हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अनोखी लेकिन सच्ची घटनाओं को आपके सामने पेश करते हैं। अगर विश्वास ना हो तो एंटरटेनमेंट के तौर पे सुन लीजिएगा। आज मैं शेयर करने वाला हूं प्रफुल्ल गोगोई की कहानी। ये उन्हीं के साथ घटी हुई कहानी है। बात उन दिनों की है जब प्रफुल्ल क्लास 12 में पढ़ा करते थे। करीब 4 साल के बाद प्रफुल्ल 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियों में अपने मामा के घर होजाई के एक गांव में घूमने गए थे, जो गुवाहाटी शहर से करीब करीब सवा दो ढाई घंटे की दूरी पे थी। प्रफुल्ल के मामा किसान थे और मामी बहुत ही अच्छी थी और प्रफुल्ल से बहुत प्यार करती थी। मृण्मय और सुजय प्रफुल्ल के दो भाई जो मामा के बेटे थे। मृण्मय और प्रफुल्ल की काफी बनती थी क्योंकि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दोपहर को खाना खा लेने के बाद सभी कोई विश्राम करने के लिए चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। मृण्मय और प्रफुल्ल दोनों एक साथ ही लेटे थे और अपनी अपनी स्कूल और कॉलेज के बारे में एक दूसरे को किस्से सुना रहे थे। क्योंकि प्रफुल्ल शहर में रहता था और एक अच्छे इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ता था, भाई होने के बावजूद मृण्मय को गांव में रहते हुए थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही थी और हर एक चीज में कम उसको पसंद आ रहा था कि अपने आप को कम आंका जा रहा है। तभी मृण्मय ने एक कहानी बनाई और प्रफुल्ल को बोला, पता है हमारे गांव में एक जगह है, ऐसा है जो जहां से कोई भी बाइक चलाकर तो जाता है लेकिन उसका बाइक वहां पर अपने आप बंद हो जाता है और वो गायब हो जाता है। जिस पर प्रफुल्ल हंसने लगा और बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है और मैं विश्वास नहीं करता। ऐसा कहते ही मृण्मय ने बोला, तो ठीक है, लगी शर्त। हम दोनों आज शाम को वहां जाएंगे और तुम खुद ही देख लेना। मृण्मय मन ही मन सोच रहा था कि वो कब्रिस्तान के रास्ते में प्रफुल्ल को ले जाएगा और वहां जाके खुद ही बाइक को बंद करके एक्टिंग करेगा और इसके जिससे प्रफुल्ल डर जाएगा। आसाम क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही जल्दी हो जाती है। शाम होते ही दोनों भाई मामी जी को थोड़ी देर में आता हूं बोल के निकल गए। पड़ोस के एक भैया से उन्होंने बाइक ली और निकल पड़े। मृण्मय मन ही मन सोच रहा था, प्लान बना रहा था कि सच में ही उसकी बाइक उस रास्ते में जाते ही रुक गई। प्रफुल्ल पीछे बैठकर चिल्लाया, अरे भाई मैं सब समझ रहा हूं, जानबूझ के क्यों बाइक बंद कर रहे हो। मृण्मय बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है। वो जोर जोर से किक मार के बाइक को स्टार्ट करने का कोशिश करने लगा। वो खुद ही परेशान हो गया था। अंधेरा भी बढ़ रहा था और उनकी बाइक जहां रुकी थी वहां पे पास ही में बहुत बड़ा एक बांस के झाड़ का जंगल था। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल को लग रहा था कि मृण्मय उसको डराने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो इधर उधर देखने लगा। पास ही उसको एक गेट नजर आया जो खुला हुआ था। वो धीरे धीरे उस गेट की तरफ बढ़ गया। अंदर गया, काफी अंधेरा था लेकिन वहां बहुत ही आराम महसूस कर रहा था। उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से वो चलता गया और काफी अंदर चला गया। चलते 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 वो एक कब्र के पास पहुंच गया। कब्र से मिट्टी निकाली हुई थी, मानो अभी किसी को लाकर दफनाएंगे। प्रफुल्ल पता नहीं क्यों हिम्मत जुटा के कब्र के अंदर जैसे देखा, उसने अपने भाई मृण्मय की लाश को उस कब्र में देखा। उसके बाद उसकी जब आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर, माँ बाप सभी उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि 6 महीने बाद प्रफुल्ल को होश आया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो ठीक होता गया। उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा प्रफुल्ल उस रात को क्या हुआ था। प्रफुल्ल ने अपनी मां को
सारी कहानी बताई तो उसकी माँ भी परेशान हो गई, क्योंकि मृण्मय जब उस रात बाइक को ठीक कर रहा था, एक डंपर ट्रक ब्रेक फेल होकर उसके ऊपर से चली गई थी और प्रफुल्ल को कब्रिस्तान के अंदर पाया गया। प्रफुल्ल 6 महीने तक कोमा में था। प्रफुल्ल आज भी लेकिन यह समझ नहीं पाया कि उस रात ऐसा क्यों हुआ था। तब से उस गांव में यह नियम बना दिया गया कि कब्रिस्तान की गेट शाम होने से पहले ही बंद कर दी जाएगी और लोग आज भी उस रास्ते से जब भी गुजरते हैं बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। रात को जो वहां से सफर करने में परहेज करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा अगर लगा है स्टोरीज और ऐसे ही अगर और भी स्टोरीज, इंसिडेंट्स, सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए यहीं अंत करता हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।